हम सभी इंसानों को एक कंप्यूटर की ज़रूरत तो पड़ती है और हम सब अपने डेली लाइफ में कंप्यूटर या फिर लैपटॉप यूज़ करते हैं, घरों में, स्कूलों में, इंस्टीट्यूटों में इत्यादि स्थानों पर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी को जवानी से लेकर बुढ़ापे तक अपनी यादगार बनाता है तो वह कहाँ स्टोर जमा करता है? उसका उत्तर बस एक ही है, मेमोरी। तो गाइस, मेरा नाम है अभिमन्यु और हमेशा की तरह हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो हम बात कर रहे हैं मेमोरी यूनिट की। जैसा कि आप सभी को यह पता होना चाहिए कि यदि एक कंप्यूटर के पास मेमोरी ही ना हो तो वह कुछ भी नहीं कर सकता। चलिए अब हम जानते हैं मेमोरी के प्रकार, मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं। बहुत सारे लोग को यह डाउट होता है कि मेमोरी कितने प्रकार की होती हैं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। मेमोरी यहाँ पे 3 प्रकार की होती हैं। यहाँ पे पहला जो मेमोरी दिया है वो होता है कैच मेमोरी। कैच मेमोरी एक बहुत ही तेज गति सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है जो सीपीयू की गति को बढ़ाता है। यह मेमोरी सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच मध्यवर्ती का कार्य करता है। कैच मेमोरी उन सभी डाटा और निर्देशों को अपने पास रखता है जिसे हम इस्तेमाल सीपीयू के द्वारा ज़्यादातर किया जाता है। इस मेमोरी का संचयन क्षमता बहुत ही कम होती है, परंतु तभी भी यह मेमोरी काफ़ी महंगा होता है। कैच मेमोरी बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है मेन मेमोरी की तुलना में। अब उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे प्राइमरी मेमोरी की, जो कि है दूसरा। अब प्राइमरी मेमोरी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी एक ऐसा मेमोरी होता है जो उस डाटा और निर्देशों को अपने पास रखता है जिस पर हम वर्तमान में कार्य कर रहे होते हैं। इसकी संचयन क्षमता बहुत ही अधिक नहीं होती। इसमें यदि कंप्यूटर पर कार्य करते समय लाइट चली जाए तो डाटा का खो जाने का भी डर रहता है। यानी कि जब हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और कोई हमने डाटा बनाया और बाय द वे कभी हमारा जो है कि लाइट ऑफ हो जाए तो वो जो डाटा रहेगा वो खो जाने का भी डर रहता है। अब उसके बाद हम जानेंगे गाइस इसका डिफरेंट। अब जो होता है हमारा प्राइमरी मेमोरी वो 2 भागों में बटी होती है, एक होता है रैम, एक होता है रोम। तो चलिए इसका डिफरेंट जानते हैं। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। अब इसका दूसरा जो है इट परफॉर्म रीड एंड राइट ऑपरेशन, यानी कि रैम में हम डाटा को पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं, और रोम में इट परफॉर्म ओनली रीड ऑपरेशन, यानी कि हम रोम में केवल डाटा को पढ़ सकते हैं, अन्यथा किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद टेम्पोररी में लोकेशन, यानी कि जब हम कंप्यूटर पे काम करते हैं, यदि काम करते समय लाइट चली जाए तो वह डाटा खो जाता है, तो इसीलिए उसको हम टेम्पोररी मेमोरी लोकेशन कहते हैं। और उसके बाद आता है रोम में परमानेंट मेमोरी लोकेशन, यानी कि जब हम कंप्यूटर पे काम करते हैं, यदि लाइट भगी जाए तो हमारा डाटा जो है कि तस का तस उसी प्रकार रहेगा। उसके बाद चौथा आता है व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ योर डाटा विल लॉस्ट, यानी कि जब पावर कट हो जाएगी तो जितने भी हमारे कंप्यूटर में हम जो डाटा बनाए हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। अब उसके बाद आता है रोम में व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ वेयर योर डाटा विल नॉट लॉस्ट, यानी कि जब हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं रोम में तो वो जब लाइट चली जाएगी तभी हमारा जो है कि डाटा तैसे की वैसे ही रहेगा। अब गाइज हम बात करेंगे तीसरा सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी वह मेमोरी है जिसे हम एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। यह मेमोरी मेन मेमोरी से काफ़ी धीमा चलती है। यह मेमोरी किसी भी प्रकार का डाटा और निर्देशों को अपने पास सुरक्षित रखती है। इसी मेमोरी को हम दूसरे नाम से बैकअप मेमोरी के नाम से जानते हैं, जैसे कि CD, DVD, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क इत्यादि। तो गाइज मैं उम्मीद के साथ कहता हूँ कि आपको प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैच मेमोरी और मेमोरी से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ थी मैंने आपको दे दी। यानी कि आपको ये मालूम हो गया होगा कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी और कैच मेमोरी और मेमोरी क्या होती है। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि हमारे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो बनाते रहते हैं। और गाइज़ इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए ऐसे वीडियो हम बनाते रहते हैं। एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगली वीडियो मिलते हैं।